आप आज से रोना बंद कर देना आप, ठीक है? बिल्कुल आज सब रो बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है? ये ना है कि हम आज जोन कह गए तो नहीं, कुछ भी तकलीफ कि वो बीमार मारो, एक संदेश भिजवाई दी कि उनको पहुंच जाए। आज हम अपन औलाद, हाँ बिल्कुल, आज तो अपन हम तो कह के जाते कि आज अपने औलाद पाएंगे हुआ, ठीक है? ये हम आपको वचन देते हैं और कोशिश करब आपको जो है अब तो पड़ जाओ, ठीक है? इन बच्चों को देखो आप, ये बच्चे सब इनके आपके देख के सब जोन बाटे जी लेंगे, ठीक है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं सस पांडे। आज भारतीय सहारा की टीम पहुंची है मादरडीह दिनेश चंद यादव जी के आवास पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मल्लूपुर गांव में तीन विधवा, और उस विधवा का हाल चाल लेने के लिए दिनेश यादव जब वहां पहुंचे तो मां की चीख पुकार से दिनेश यादव का कलेजा दहल गया। क्यों ना दहले, क्योंकि दिनेश यादव भी गरीबी को देखा है, गरीबी में पले हैं। और इसके बाद दिनेश यादव जब वहां पहुंचे हैं तो मां को गले लगा करके, और आपने क्या सहयोग दिया जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। आइए बात करते हैं दिनेश यादव जी से। कल आप वहां पर गए थे जी, तो वहां पर आपने देखा कि मां की जो दर्द था वो झलक रहा था पूरा। हाँ, एक्चुअली मुझे परसों केपी भैया के थ्रू पता चला था। एक्चुअली मैं परसों ही यहाँ आया हूँ गुजरात से, तो केपी भैया के थ्रू पता चला कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो हमने बोला कि आज तो हमारे यहाँ बारात जा रही है, लेकिन मैं कल कोशिश करूँगा कि मैं उस पर फैमिली का मैं विज़िट करूँगा। तो कल जब मैं वहाँ गया तो मुझे जो वो दृश्य था वो इतना भावनात्मक था कि हम उसको कल्पना नहीं कर सकते कि मतलब एक घर में, और जो माँ है वो भी अराउंड शायद 50 to 54 के आसपास रही होगी जो विधवा हुई है, और उसके जो दोनों बहुएं हैं वो अंडर 30 के आसपास हैं। तो भगवान एक साथ में इतनी बड़ी जो उनके ऊपर संकट की घड़ी ला के खड़ा किया है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि पहले से कोई हमारे पास ना तो कोई योजना थी। और जैसे ही केपी भाई ने बोला तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आया था। तो मेरे पास जो है वो 51,000 रुपये कैश थे। तो हमने सोचा कि चलो उनको कम से कम 5-10 दिन या महीने 2 महीने के लिए जो भी है इतना तो उनको मदद हो सकता है। फिर वहाँ पे केपी भाई के थ्रू एक सुझाव मिला, 1-2 लोगों ने और भी अच्छा किया कि भाई चलो ये पैसे तो हो सकता है महीने 2 महीने में उनके खर्च हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन मुझसे जो हुआ वो हमने उस माँ को मदद किया। और मदद मैंने ऐसा कुछ नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी माँ के जैसी है, इसलिए हमने उसको वो किया। जिस समय माँ को गले लगा करके आप भी रोना शुरू कर दिए थे, आपके आंखों में आंसू आ गए थे, तो इसके बाद और भी मदद के लिए आपने उनको कहा है? सर जी, वहाँ पे जो मेरा ऐसा लगता है कि शायद वहाँ जो भी लोग थे उपस्थित, वो हर कोई इंसान के आंखों में आंसू था कि भगवान किसी को इतना कठिन कष्ट कैसे दे सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा और हमें भी करना पड़ेगा कि यस हुआ है। तो हमने उसको एक ही चीज़ किया कि भाई चलो ठीक है, इनके भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं कि भाई उस फैमिली के लिए, एक तो गाँव में जो है वो अभी भी मेडिक्लेम की जो है उसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं। तो हमने ये सोचा कि चलो आज नहीं तो कल कुछ भी हो सकता है, तो एक मेडिक्लेम के लिए उसको हम प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा कि पहले किसी ने गाय का प्रपोजल दिया, लेकिन गाय में ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई कि ज़्यादा दूध क्वांटिटी में, तो एक हमने भैंस के लिए भी उनको 2 का प्लान किया है कि एक भैंस अभी हमको 10 से 15 दिन के अंदर हमको प्रोवाइड कराएं, जिससे कि उनका जीवन यापन रोज़ का 200-400 रुपये के हिसाब से चलता रहे। जो छोटे छोटे बच्चे अभी हैं उनके लिए भी आपने कुछ सहयोग राशि के लिए बोला है? हाँ, बच्चों के लिए हमने उनको पूरा वो किया है कि जो हम पिछले कई सालों से मेरे पिताजी के नाम पे हम लोग कर रहे हैं कि उनको एजुकेशन से लेके कपड़े से लेके जो भी मदद होगी वो हम उनको हर साल प्रोवाइड करते रहेंगे। ये मेरा मतलब एक मैंने वचन दिया है कि जब तक वो लोग पढ़ना लिखना चाहेंगे तब तक हम उनको एजुकेशन के लिए वो करेंगे। केपी यादव का जो मिशन था उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, इससे कितना संतुष्ट हैं आप?
एक्चुअली केपी यादव का ये बहुत बड़ा वो है। सच में मुझे पता नहीं था कि वो कुछ मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है या कुछ हो रहा है इस तरह का। मैं तो जस्ट अपने नॉर्मल अपना जो मेरा अपना एक वो है अलग कि मैं जहाँ पे भी रहता हूँ इसे सिंपल उसमें रहता हूँ, तो उन्होंने उसको वायरल किया। और अभी मुझे ऐसा सुबह आज न्यूज़ मिला है कि उसको रात तक में तो इतने लोगों ने देखा है। तो मैं लोगों से बस केपी भाई साहब पे क्यों करता हूँ कि अगर लोग 100 200 रुपये भी अगर लोग मदद करेंगे तो शायद उस फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। हमसे जो होगा वो हम कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं ताकि लोग आगे आएं और उनकी मदद करें? देखिए, अभी जो दौर चल रहा है वो सोशल मीडिया का चल रहा है। अभी हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो आज पल पल की जो खबर है वो ऐसा नहीं है कि अभी क्या हो रहा है वो सबको पता चल जाता है हर 5 मिनट के अंदर। जो है इतना गांव में भी इवन जब मैं अभी घूम रहा हूँ, मैं आपको सच बताऊं तो मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं इंस्टा पे नहीं हूँ। आप सोचते होंगे कि एक बिजनेसमैन ना इंस्टा पे है ना फेसबुक पे है। व्हाट्सएप पे मेरी रहनी मजबूरी है क्योंकि आजकल ज़्यादातर बिजनेस व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। लेकिन गाँव में भी जो है ना ये लोग इतना ज़्यादा उसको केयर करते हैं, उसको देखते हैं। तो मैं गांव से विलेज में या जो भी लोग अच्छे हैं उनसे एक मैं निवेदन करूंगा कि ये दुख किसी के ऊपर भी आ सकता है। जो मेरा पर्सनली आज मैं 53-54 साल में भी एक वो कर रहा हूँ कि किसी के भी ऊपर ये संकट आ सकता है। तो लोगों को आगे बढ़ चढ़ के जो भी हो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप 50,000 लाख 2 लाख नहीं, आप अगर 200 500 रुपये करके भी अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो उसके जीवन के लिए काफ़ी। धन्यवाद।